सतगुरुदेव की। परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को झारखंड से वीरेंद्र महतो की तरफ से सत साहिब। भगत भाइयों, जब तक आप लोग जुड़ेंगे तब तक परमात्मा की दया से मंगलाचरण करते हैं। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, गरीब नमो नमो सतगुरु को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहेब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निर्गुणम कलनुबे सुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकर समाना नीरत लय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमाम बेपरवाह था है। वार पार नहीं मध्यतम। गर्भ जो सुमृत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लाऊं आदि अंत करू सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई। अविगत गुणाधीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पु शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनिजन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कटिया यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे से 88। उतरे भव जल पारा कटिया यम की फांसी। सत साहेब। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, मैं वीरेंद्र महतो झारखंड के गिरिडीह जिला का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 9699470815। भगत भाइयों, और झारखंड के जितने भी फेसबुक मित्र लोग हैं वो सभी लोग जुड़ें और देखें। मैंने यहाँ हेडलाइंस में डाल रखा है कि किस तरह से ग्रामीण लोग एक मतलब जो यानी कि सही रास्ते में चलता हो, यानी चलने की कोशिश करने जा रहा हो, तो किस तरह से समाज के लोग, गांव वाले लोग उसको यानी रोकने के लिए, उसको यानी टॉर्चर करने के लिए किस तरह से यानी कि नियम बनाते हैं। तो भगत भाइयों, ये जो मेरे हाथ में पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक। इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया है। इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों का लिस्ट है, जो वो गुंडों का पूरा लिस्ट दिया गया है। इसमें पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का भी काला चिट्ठा दिया गया। जो बरवाला कांड में 60 काले कमांडो के ये लोग सरदार थे, हेड थे, मुखिया थे, ये लोगों का भी, ये गुंडों का भी पूरा काला चिट्ठा इसमें दिया गया है। तो भगत भाइयों, धोखे में ना रहें, जागरूक बने, और जिसने हमारे सदगुरुदेव के विरुद्ध षड्यंत्र किया है और उनको सजा करवाया, उसके लिए आवाज उठाएं, इस पुस्तक को मंगवाएं। ये पुस्तक केस की जजमेंट की मतलब बनी पुस्तक है। इसमें जो भी दिया गया है संत रामपाल सिंह महाराज के केसों का जजमेंट ही दिया गया है। तो इसको मंगवाएं और पढ़ें। झारखंड में यदि किसी भी भगत भाई बहन को चाहिए या जगत के किसी भी भाई बहन को चाहिए तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815। उमेश कुमार जी को सत साहेब, यशदास जी को सत साहेब। तो भगत भाइयों, आज का मेरा टॉपिक है कि किस तरह से ग्रामीण लोगों ने मुझे बहिष्कारनामा तैयार करके डराया धमकाया, यानी कि ताकि वो हम जो अपने गुरु के मर्यादा जो नियम है वो नियम से हम यानी भ्रमित, ये डिस्टर्ब हो जाएं,
भंग हो जाए। तो मेरे हाथ में जो है ये ग्रामीणों के द्वारा जो भी बहिष्कारनामा तैयार किया गया था वही है। बाकी इसमें जो भी लिखा गया है ग्रामीणों के द्वारा ही लिखा गया है, इसमें मेरा कोई मतलब मेरा कोई सहमति नहीं है। ग्रामीणों ने किस तरह से दबाव देकर मुझे बहिष्कारनामा तैयार करके, यानी कि जिस तरह से आपको याद होगा कि भीमराव अंबेडकर साहब ने किस तरह से संविधान को लिखा, उनका लिखने का मकसद ये था कि बड़े जाति के लोग छोटे जाति के लोगों को किस तरह से दबाव देते हैं, परेशान करते हैं, यातनाएं देते हैं, इसलिए उन्होंने संविधान लिखा। संविधान लिखने का मतलब ये था कि हर एक व्यक्ति को, हर एक मतलब जनता को अपना अधिकार मिल सके, इसलिए उन्होंने ये संविधान लिखा। लेकिन देखिए वो संविधान को भी ये लोगों ने उल्लंघन करना चाहा, गांव वालों ने। बाकी जो गांव वालों ने लिखा है मैं पढ़ के सुना देता हूं, बता देता हूं कि किस तरह से ये लोगों ने मुझे जलील किया। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये लोग दबाव दिए मेरे पर। मैं जो बता रहा हूं, जो सही चीज बता रहा हूं, वो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार ठीक है, आप एक्सेप्ट मत करो, लेकिन जो आप लोग करते हो आप करो, करते रहो। हम मैं आप लोगों को रोकने नहीं जाऊंगा। आप जो करते हो, जो भी विधि साधना, जो भी पूजा पाठ करते हो वो करो, हम आपको रोकना नहीं चाहते, लेकिन हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे, हम वो चीज नहीं करेंगे। यानी कि कुछ मर्यादा होती है गुरु की, वो हम बोले उनको, तो वो लोगों ने नहीं माना। इसीलिए हमने उदाहरण भी दिया कि देखो, आप यदि डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर यदि आपको बीमारी से ठीक करने के लिए कोई मतलब दवाई देता है तो और परहेज भी बताता है साथ साथ में। तो आपको जब परहेज नहीं करोगे फिर दवा खा के फायदा नहीं है। उसी तरह हम जैसे मैंने गुरु धारण किया तो नियम मर्यादा हम ये लोगों को बताए, तो ये लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। हम बोले ठीक है, आप एक्सेप्ट मत करो, लेकिन आप जो करते हो करो, लेकिन हम उसमें हिस्सेदारी नहीं बनेंगे। मेरा ये बात था। तो भगत भाइयों, मैं पढ़ के सुनाता हूं किस तरह से लोगों ने मुझे मतलब अपमान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए गांव वाले के सामने किस तरह से प्रेशर दिया, टॉर्चर दिया। यानी कि बाबा साहेब के लिखे संविधान को भी ये लोगों ने मतलब उल्लंघन किया, एक तरह से उल्लंघन किया। ये लोगों ने ये लिखित के तौर पर मतलब एक सबूत दे दिया। इसलिए मैं ये सबूत को आप लोगों के सामने जाहिर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं कि मेरे साथ जिस तरह से जो हुआ बाकी अन्य लोगों के साथ ना हो। इसीलिए सच को दबाना नहीं चाहिए, बताना चाहिए, बाकी दूसरा कोई भी इससे जागरूक हो सके, उसको भी पता चल सके। कल उसको मुसीबत हो जाएगा, वो भी खुल के बोल सकता है। क्योंकि इसीलिए सच को जो है, जो जिन्होंने मुझे मेरे साथ जो अत्याचार किया, जो मतलब दबाव दिया, मैं खुलासा करना चाहूंगा। ये मुद्दा था रामनवमी पूजा। जैसे चैत्र मास में ये श्री रामचंद्र जी का पूजा किया जाता है ग्रामीणों के द्वारा, तो उसमें चंदा मांगा जाता है। वो चंदा देने से मैंने मना कर दिया। तो सुनिए, आज दिनांक 31/3/2025 को रामनवमी पूजा की चंदा हेतु ग्राम कानाडी तथा टोला उचकाईटान एवं टोला कारीटान के समस्त ग्रामीणों के बीच चंदा वसूलीकरण हेतु एक बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से चंदा हेतु 250 यानी 250 रुपये प्रत्येक चूल्हा वसूली हेतु पारित किया गया, जो सर्वमान्य रहा। यानी कि ये लोगों ने 250 रुपये का एक टारगेट लेके चला था कि हर एक चूल्हे के ऊपर, यानी कि जो व्यक्ति अलग खाता हो वो व्यक्ति 250 रुपया दे, है ना। वो चूल्हा बोलते हैं इसको, चूल्हे बाय चूल्हे डिवाइड करके ये लोग मतलब ये भेजा तैयार किया, ये चंदा तैयार किया। ये उपरोक्त तथ्यों की वसूलीकरण करने हेतु समस्त ग्रामीणों के बीच जब चंदा मांगने हेतु गए तो होरिल 1 नंबर मेरे बारे में, मेरा नाम होरिल था, पहले होरिल था। ये नाम मेरा वीरेंद्र इसलिए चेंज हुआ क्योंकि मैं स्कूल में जब एडमिशन लेने गया था तो होरिल नाम का और 2-3 लोग थे, इसलिए मेरा वहां से नाम चेंज हो गया, वीरेंद्र महतो मैंने कर लिया। होरिल पहला नंबर, होरिल महतो, पिता स्वर्गीय झम्मन महतो, ग्राम कानाडी, पत्रालय यानी पोस्ट ऑफिस बरवाडी, थाना सरिया, जिला गिरिडीह के। तथा दूसरा नंबर एक भगत जी और थे,
उनका नाम था प्रेमचंद महतो, पिता श्री खागो महतो, ग्राम कानाडी, पत्रालय बरवाडी, थाना सरिया, जिला गिरिडीह। इन दोनों परिवार चंदा देने से इनकार करते हैं तथा उपरोक्त दोनों व्यक्ति का साफ साफ कहना है कि हम लोग रामनवमी का चंदा नहीं दूंगा। ग्रामीणों द्वारा बार बार समझाने के बावजूद भी चंदा नहीं देने को कहा, इसलिए हम लोगों ने चंदा नहीं देना चाहा कि हम लोग जो गुरु धारण किए हैं उनकी एक मर्यादा है, नियम है, वो मर्यादा हम लोग निभाते हैं। बाकी ये लोगों को हम समझाए, बहुत बार बताए भी, प्रमाण भी दिखाए, पुराणों में शास्त्रों में मैंने दिखाया, वो लोगों ने नहीं माना। जबकि रीति रिवाज जो चला आ रहा है, परंपरा चला रहा है, उसमें ये लोग मस्त हैं। मैंने उदाहरण भी दिया कि आप ये चंदा कलेक्ट करते हो, इसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं, मतलब बहुत प्रकार के आप वो नाच गाने डीजे वगैरह बजाते हो और कुछ करते हो, बहुत कुछ करते हो। लेकिन ये लोगों ने क्या कहा, हम जो करें, तो हम बोले ये जो बकवास बाजी भक्ति के नाम पर आप लोग करते हो तो हम चंदा नहीं देंगे यार, और ये जो मर्यादा हम लोगों को है इसीलिए हम लोग चंदा नहीं दे सकते हैं। तो ये लोगों ने नहीं माना, इसीलिए बहिष्कारनामा तैयार किया ये लोगों ने, ग्रामीणों ने मेरे ऊपर दबाव देने के लिए। अंत में समाज की ओर से यह निर्णय लिए कि अगर इन दोनों परिवार चंदा नहीं देते हैं तो उपरोक्त परिवारों को समाज की ओर से बहिष्कार किया जाता है। बताइए, ग्रामीणों ने, गांव वालों ने निर्णय क्या किया कि ये दोनों परिवार के लोग चंदा नहीं देते हैं तो इसको बहिष्कार किया जाए, यानी कि गांव से निकाला जाए। ये मामला फिर वही वाला आ जाता है जो भीमराव अंबेडकर साहब के साथ जो हुआ था, जो उच्च जाति के लोगों ने उनको पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया था। इसीलिए बाबा साहब ने वो संविधान लिखा, इसीलिए हर एक व्यक्ति का अधिकार दिलाया। और अभी भी देखिए ये लोग वो सिस्टम चालू करना चाहते हैं दबाव देकर, जबकि इनको खुद पता है, मालूम है कि ऐसा करना अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अत्याचार, दबाव, प्रेशर नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद भी ये लोगों ने दिया मुझे। उपरोक्त परिवारों को समाज की ओर से बहिष्कार किया जाता है। गांव के कोई भी परिवार उपरोक्त दोनों परिवार वालों के साथ, दोनों घर वालों के साथ, कोई भी व्यक्ति के साथ बातचीत, उठना बैठना, खाना पीना इत्यादि किसी तरह का कार्य नहीं करेंगे। यानी कि देखिए इस तरह से ये लोगों ने लिखा ताकि वो जो हमारे संपर्क में है, जो भी रिश्तेदार है, भाई है या फिर जो भी भाभी लोग हैं या चाची लोग, जो भी है संपर्क में हमारे रिश्तेदार में, उनको भी ये लोगों ने दबाव दिया कि ये लोगों से बातचीत मत करना, बैठना उठना मत। यहाँ देखिए हम लोग, यानी कि अधिकतर लोग, ज्यादा से ज्यादा 21वीं सदी के सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं। और इस तरह से देखिए किस तरह से मानसिक सोच, ये लोगों का सोच देखो, किस तरह से एक दूसरे को नफरत पैदा मतलब करने की कोशिश करते हैं लोग, किस तरह से दबाव देकर एक दूसरे के प्रति यानी क्रोध पैदा कर देते हैं। इन लोगों ने, ग्रामीणों ने लिख दिया कि उस दो, यानी कि हम लोग दो लोग थे, दो लोग चंदा नहीं दिए थे, दो लोग, यानी कि दो लोगों के घर वालों से कोई बातचीत नहीं करेगा, उठे बैठेगा नहीं, कोई लेन देन नहीं करेगा। इतना तक सीमा करिए। जबकि उपरोक्त तथ्यों को पढ़कर, वो पढ़वा कर, वो समझाकर बुझाकर सुना दिया गया, सुन समझकर अपना अपना हस्ताक्षर को अंगूठे व निशान लगा दिए जो समय समय पर काम आवे। यानी कि ये जो ये लोगों ने वेरिफिकेशन किया, यानी कि अनुमति दिया कि इस तरह से जैसे मैंने भेजा नहीं दिया, चंदा नहीं दिया, तो आगे की आने वाले समय में वो लोग भी कोई मतलब इस तरह का चंदा यदि नहीं देता है तो इसी तरह से, यानी कि बैठाकर, भगत भाइयों और जितने भी झारखंड के लोग जो सुन रहे हैं, आप सुन लीजिए कान खोलकर, अकेला बिठाकर मुझे जलील किया गया। उसी तरह से हर किसी को, यानी कि चंदा नहीं देता है तो उनको भी इसी तरह से समय समय पर काम आवे, यानी कि उसको समय समय पर इसको उजागर किया जाएगा, इसी तरह से उनको भी बताया जाएगा
कि आप उस दिन उसने चंदा नहीं दिया था, उसी तरह आपको भी जलील किया जाएगा, अपमान किया जाएगा समाज के सामने बिठाकर। बाकी ये लोग तो मना तो नहीं किया कुछ, लेकिन ये लोगों का टारगेट बहुत लंबा था कि ताकि इसको डराएं धमकाएं। लेकिन हमने कहा कि हमारे जो गुरु जी हैं, यानी कि गुरु जी क्या, जो भी शास्त्र है वो मर्यादा है शास्त्र के, लेकिन शास्त्र का ये लोग बात मानने को तैयार ही नहीं है। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है ये सब क्या क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, वो ये लोग मानते ही नहीं है अपना। हम बोले ठीक है, हम अकेले हैं, गांव वाले पूरा मिल गए, बाकी जो करना है करो। इसीलिए मैंने चुपचाप जो वो लोग बोल रहे थे मैं सुनता रहा। और जब ये लोगों ने ये बहिष्कारनामा तैयार कर लिया तो मैं सबूत के तौर पर अपने पास ये लोगों से खींच कर रख लिया, ताकि मैं ये लोगों को जवाब दे सकूं। यानी कि ये लोग मेरे ऊपर जो चढ़ाई कर रहे थे, ताकि मैं ये लोगों के ऊपर मतलब सच्चाई के साथ बता सकूं कि किस तरह से लोगों को, यानी कि भरी समाज के सामने, भरी गांव वालों के सामने किस तरह से लोगों को अपमान करते हैं। तो भगत भाइयों, उपस्थित समस्त ग्रामीणों का हस्ताक्षर देखिए, जो लोग सहमति दिए यानी कि स्वीकृति दिए कि हाँ इस व्यक्ति को यानी कि इस तरह से बहिष्कार किया जाए, उनमें से नाम है ग्रामीणों के नाम। पहला नंबर कालेश्वर महतो, दूसरा नंबर प्रदीप कुमार, तीसरा नंबर नूचंद महतो, चौथा नंबर अनंतलाल महतो, पांचवा नंबर मुकेश कुमार, छठा नंबर है पुनीत महतो, सातवां नंबर डेगलाल साहू, आठवां है दिनेश कुमार, नौवां है संतोष महतो, दसवां है चंद्रिक महतो, 11वां है शनिच्चर महतो, 12वां है महेंद्र गिरी, 13वां है जगदीश महतो, 14वां है महेंद्र महतो, 15वां है जय कैलाश साव, 16वां है दिनेश्वर महतो, 17वां है रामेश्वर महतो, 18वां है दिनेश प्रसाद महतो, 19वां है केशव पासवान, 20वां है लखन महतो, 21वां है राजेश पासवान, 22वां है जितेंद्र कुमार, 23वां है फुलचंद साव, 24वां है विजय महतो, और एक व्यक्ति है जो वो पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने अंगूठे का निशान लगाया है, उनका नाम है रितलाल महतो। 26वां है खागो महतो, 27वां है एक स्त्री है, वो उन्होंने सिग्नेचर किया है, वो माधुरी देवी है। तो भगत भाइयों 27 लोगों ने स्वीकृति दिया मुझे गांव से बहिष्कार करने के लिए। यानी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहेब के संविधान को लिखे हुए संविधान को उल्लंघन करने के लिए ये लोगों ने स्वीकृति दिया कि हाँ इसको बहिष्कार किया जाए। और मेरी एक बात ये समझ में नहीं आती है। मैं रोज यानी कि रोज नहीं तो मतलब कभी कभी लाइव में आता हूं और झारखंड से अकेले में रोज चिल्ला रहा हूं कि संतरामपाल जी महाराज के नाम से 17 जिलों में फर्जीवाड़ा केंद्र चल रहा है। और ये चला कौन रहे हैं? गुंडे लोग चला रहे हैं। भगत भाइयों या जो भी झारखंड के लोग देखते होंगे कि ये गुंडे का शब्द क्यों यूज करता है, क्योंकि मैं गुंडे का शब्द इसलिए यूज करता हूं कि आपको शायद याद होगा कि संतरामपाल जी महाराज के नाम से यानी कि बरवाला कांड एक बार हुआ था, जो हरियाणा में हुआ था बरवाला कांड। उसमें संतरामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए प्रशासन को 40,000 जवान लगाने पड़े थे। उसके बाद संतरामपाल जी महाराज को यानी कि गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, और संतरामपाल जी महाराज ने सरेंडर किया। तो सरेंडर तो संतरामपाल जी महाराज पहले ही कर चुके थे, लेकिन उनको वहां पर बंधक बनाया गया था राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के द्वारा, जो अभी फर्जी 11 सतलोक आश्रम खोलकर चला रहे हैं। तो मैं झारखंड के हर एक व्यक्तियों से कहना चाहता हूं कि जब उनको कानून ने, कोर्ट ने, न्यायालय ने
मरते दम तक आजीवन कारावास का सजा दे चुका है। 429/2014, 430/2014 और साथ में 428/2014, दोनों वो 429 और 430 में तो 5 महिला एक बच्चे का हत्या के आरोप में यानी कि सिद्ध तो नहीं हुआ। जिन्होंने मारा वो तो खुद मतलब कबूल किया, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। निर्दोष होते हुए भी 11 साल से मतलब आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। और 428/2014 वो देशद्रोह का धारा लगा है। तो मैं तमाम झारखंड वासियों से मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस कानून ने उनको आजीवन कारावास का सजा सुनाया है और देशद्रोह का धारा लगाया है, तो क्या उनके नाम से भारत में तो पूरे पूरे दुनिया में तो 600 नाम दीक्षा केंद्र और 11 आश्रम, और साथ साथ में 600 नाम दान केंद्र के अंदर अंदर झारखंड में 17 जिलों में नाम दीक्षा केंद्र चल रहे हैं उनके नाम से। और नाम दीक्षा केंद्र खोलकर ये डीबीटी द्वारा संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा का डीबीटी द्वारा चुरा कर नाम दीक्षा दिया जा रहा है। क्या कानून उनके नाम से नाम दीक्षा केंद्र या आश्रम चलाने का आदेश दे सकता है? जिस कानून ने उनको आजीवन कारावास का सजा सुनाया और देशद्रोह का धारा लगाया, क्या वही कानून उनके नाम से आश्रम ये नाम दीक्षा केंद्र चलाने का आदेश दे सकता है? आज तक कोई भी झारखंड का व्यक्ति मुझे फोन नहीं किया कि आप लाइव आकर ऐसे बातें क्यों करते हो, गुंडे यानी कि ये झारखंड के लोगों को इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। हम इसलिए बोलते हैं कि ये जितने भी नामदान संचालक है झारखंड के, नाम तो शायद मतलब ये नाम तो सबका नहीं जानता हूं। एक धनबाद नामदान सेंटर का नाम जानता हूं, उसका वो नामदान संचालक है मनपूरन दास गुंडा, उसका बेटा आनंद दास, और जितने भी नामदान संचालक स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं यहाँ पर झारखंड में सब गुंडे हैं। ये गुंडे हैं, गुंडे इसलिए हैं कि बरवाला कांड में 60 काले कमांडो तैयार किए थे ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने, जो अभी फर्जी आश्रम संत रामपाल जी महाराज के फोटो लगाकर चलाते हैं। रजिस्टर्ड संत रामपाल जी महाराज के नाम से नहीं चलाते हैं, रजिस्टर वो जमीन वो आश्रम दूसरे का नाम है। ये गुंडे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की फोटो लगाकर चला रहे हैं, क्योंकि ये लोग संत रामपाल जी महाराज का फोटो नहीं लगाएंगे आश्रमों में नाम दीक्षा केंद्रों में तो इनको पैसा नहीं देगा कोई। ये भोली भाली जनता को, भोली भाली भक्तों को लूटने का ये लोग यानी कि माध्यम बना लिया है संत रामपाल जी महाराज को। और तरह तरह के नौटंकी करते हैं ये लोग, तरह तरह के उनके नाम से फर्जी ऑडियो वीडियो सत्संग बोलते हैं। जेल से गुरुजी सत्संग करते हैं, जेल से वीडियो कॉल आता है, जेल से ऑडियो कॉल आता है, सब चीज हर चीज आता है, जबकि कानून ने उनको देशद्रोह का धारा लगा चुका है और उनके ऊपर आजीवन कारावास का सजा सुना चुका है। तो मैं झारखंड के हर एक व्यक्ति को मैं कहना चाहता हूं कि आपके गली मोहल्ले में, आपके चौराहे में, आपके मार्केट में आपको दिखता होगा नामदान सेंटर, और महीने में ये लोग 2 बार सत्संग करते हैं। तो आपको पता होगा कि संत रामपाल जी महाराज जब आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं तो ये नामदान सेंटर कैसे चल सकते हैं? तो ये हम लोगों की लापरवाही के कारण चल रहे हैं, और ये चलाने वाले लोगों का साथ देने वाला ये सरकार है, क्योंकि सरकार को इसमें फायदा है। इसीलिए ये सरकार लोग इनको चलाने के लिए अनुमति देते, अनुमति यानी चोरी छुपके चला रहे हैं लोग, खुले तौर पर ये लोग नहीं चलाते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं झारखंड के हर एक जनता को कि यदि सच्चाई जानना हो कि किस तरह से ये संत रामपाल जी महाराज के नाम से नाम दीक्षा केंद्र चला रहे हैं, किस तरह से ये लोगों को भ्रमित करते हैं, किस तरह से लोगों को गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से ये गुंडे लोग यानी कि झारखंड के जितने भी नामदान संचालक और स्टेट कोऑर्डिनेटर ये गुंडे लोग किस तरह से भक्तों को ऑपरेट करते हैं, किस तरह से उनको दिशा में लेकर चलते हैं, वो मैं जानकारी दूंगा, मैं सबूत दूंगा, मैं बताऊंगा कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं।
तो मैं हरेक झारखंड वासियों को तथा हरेक भारत वासियों को, खास करके झारखंड के ज्यादा, क्योंकि मैं झारखंड का निवासी हूं, इसीलिए झारखंड को मैं ज्यादा सपोर्ट करना चाहता हूं कि देखो किस तरह से भक्ति के नाम पर, एक संत के नाम पर, जिनको आजीवन कारावास का सजा हो चुका हो, तो उनके नाम से किस तरह से लूट मचा रखा है लोगों ने। लूटने वाले कोई और नहीं है, यही झारखंड के नामदान संचालक गुंडे, स्टेट कोऑर्डिनेटर गुंडे हैं। इसीलिए जागरूक बने, सच्चाई को जाने कि क्यों ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये फर्जीवाड़ा नेताओं के कारण हो रहा है, मंत्रियों के कारण हो रहा है। ये नेता मंत्री लोग इनको छूट दे रखे हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि सच्चाई के लिए आवाज उठाएं, और ये जितने भी फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं और गुंडागिरी कर रहे हैं, इनके लिए आवाज उठाओ, अपनी मुंह खोलो। और तमाम झारखंड के भक्तों को मैं कहना चाहता हूं कि जब कानून ने उनको सजा, आजीवन कारावास का सजा हो दे चुका है और देशद्रोह का धारा लगा चुका है, तो उनके नाम से आश्रम कैसे चल सकते हैं? जरा ये तो सोचो झारखंड के भक्तों। आज तक एक भी झारखंड का भगत नहीं जाग पाया, मैं और त्रिभुवन जी के अलावा। दो भगत सिर्फ सोशल मीडिया में भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जगा रहे हैं। उसके बावजूद भी झारखंड का एक भी भगत जागा नहीं आज तक। उदाहरण देंगे परमात्मा का, कि परमात्मा कानून के हिसाब से चलने बोलते हैं, तो परमात्मा ने, गुरु जी ने बोला कि हमें कानून का सम्मान करना चाहिए, कानून के अनुसार चलना चाहिए। तब जब कानून ने उनको धारा लगा दिया है और उनको आजीवन कारावास का दे चुका है, तो उनके नाम से आश्रम कैसे चल सकते हैं? जरा ये तो दिमाग लगाओ। तो भगत भाइयों, आपको लूटने के लिए ये नामदान संचालक के गुंडे, स्टेट कोऑर्डिनेटर आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर आपको लूट रहे हैं। इसीलिए जूते चलाओ ये नामदान संचालकों, स्टेट कोऑर्डिनेटरों के ऊपर। और जितने भी झारखंड के आसपास पड़ोस जो भी हैं, सुन रहे हो, वो भी जूते चलाएं इन नामदान संचालकों के ऊपर। ये लूटने का ये दुकान खोल के रखा है ये लोगों ने, क्योंकि कानूनी रूप से ये लोग रजिस्टर्ड नाम दीक्षा केंद्र नहीं खोले हैं और खोल भी नहीं सकते हैं। जब तक संत रामपाल जी महाराज निर्दोष नहीं हो जाते हैं, जमानत उनकी नहीं हो जाती है, तब तक उनके नाम से आश्रम, नाम दीक्षा केंद्र नहीं चल सकते हैं। ये कानून आदेश नहीं देता है, लेकिन ये लोग मनमानी कर रहे हैं, यानी इनसे सरकार मिली हुई है। इसीलिए तमाम भारत के साथ साथ झारखंड के लोगों को कहना चाहता हूं कि जागरूक बनो। किस तरह से ये नेता लोग आपको लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं, किस तरह से आपको लूटने का मतलब तरह तरह के ड्रामे करते हैं। तो भगत भाइयों, आज का विशेष कारण यही था कि किस तरह से लोग दबाव डालकर लोगों को, यानी कि सच्चाई से दिशा भटका देते हैं। इसीलिए भगत भाइयों, सच्चाई को जानो, सच्चाई को स्वीकार करो। ये नामदान संचालक, इसीलिए स्टेट कोऑर्डिनेटर, इसीलिए आपको ये पुस्तक पढ़ने के लिए मना करते हैं। यदि ये पुस्तक होता, जरा ये भी दिमाग में सोचो कि यदि ये पुस्तक गलत होता, सही नहीं होता, तो ये जितने भी 11 बड़े बड़े आश्रम खड़े कर रखे हैं ये लोग, और ये 600 नाम दिशा केंद्र खोलकर जो रखे हैं ये लोग, ये पुस्तक हम लोग जो, यानी कि परमात्मा की दया से जो खुले सोशल मीडिया के सामने हम लोग जो भौंक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, ये हम लोग नहीं भौंक पाते। ये लोग यदि रजिस्टर्ड होते, यानी कि जो भी संस्था ये लोग चला रहे हैं वो यदि रजिस्टर्ड होता, प्रमाणित होता, तो ये लोग हरेक जो भी आंदोलनकारी भगत भाई बहन जो चिल्ला रहे हैं सोशल मीडिया में, उनको ये लोग बंद करवा देते। तो भगत भाइयों, सच्चाई को जानो, सच्चाई को स्वीकार करो। इस पुस्तक को मंगवाओ, इसमें पूरी जजमेंट दी गई है संत रामपाल जी महाराज की। किन लोगों ने षड्यंत्र किया, किन लोगों ने 60 वाले कमांडो तैयार किए, और किस तरह से ये लोगों ने गुरु जी को बंधक बनाया, और यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 51 गुंडों ने किस तरह से संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध कोर्ट में झूठी गवाही, यानी झूठी बयान लिखित में देकर किस तरह से आजीवन कारावास का सजा करवाया।
और वो भी सजा नहीं होता था जब संत रामपाल जी महाराज के दो बेटे विजेंद्र मनोज, बेटी अंजू मंजू, वो बाकी जो भी हैं जीजा साला, मतलब बहन वहन सब हैं, सब लगे हैं, पूरे रिश्तेदार लगे हैं पूरे। और जो संत रामपाल जी महाराज के इर्द गिर्द जो भगत रहते थे करीबी वाले, वो लगे हैं। 51 है टोटल, 51 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे 51, वो लोग पूरा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। जो हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई में ये पुस्तक दिखा रहे हैं, आप हमारी बातों को नहीं मान रहे हो तो मत मानो, वो आपकी मर्जी। लेकिन हम लोग जो दिखा रहे हैं वो सच्चाई है, ये सच है। ये जितने भी नाम दीक्षा केंद्र आश्रम चल रहे हैं सारे के सारे फर्जी हैं। कोई भी रजिस्टर्ड संस्था मतलब ये लोग के पास है ही नहीं। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट, ये जितने भी चला रहे हैं ये लोग सब फर्जी है। क्योंकि ये लोग संत रामपाल जी महाराज के, यानी कि संत रामपाल जी महाराज को उस संस्था में मेंशन करके ये लोग चला ही नहीं सकते। यानी कि संत रामपाल जी महाराज को संस्था में शामिल करके ये लोग नहीं चला सकते हैं। सिर्फ आपको दिखाने के लिए और दुनिया को, यानी कि भोली भाली जनता को दिखाने के लिए वो ट्रस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी ट्रस्ट भी फर्जी है, दोनों ट्रस्ट फर्जी है, दोनों ट्रस्ट की डीड है हम लोगों के पास, सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों के पास, कि किस तरह से ये लोग संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर, फोटो ले लेकर किस तरह से जनता को लूट रहे हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ, और भारत की हर एक जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जागरूक बनो, और जिस तरह से आपके क्षेत्र में, आपके मोहल्ले में जो ये नाम दीक्षा केंद्र आश्रम चल रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाओ। जब संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास का सजा हो चुका है तो उनके नाम से ये आश्रम कैसे चल रहे हैं? अपनी आवाज बाहर निकालो। जब तक मुंह नहीं खोलोगे तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे को जब भूख लगता है ना तो उनको भी रोना पड़ता है, बिना रोए उनको माँ दूध नहीं पिलाती है। इसीलिए इस भारत देश में रहते हो, कानून व्यवस्था से देश चलता है। इस भारत देश को चलाने के लिए संविधान का निर्माण किया गया है, संविधान से देश चलता है, कानून से देश चलता है। तो कानून के अधिकार के नाते आपका जो फर्ज है, जो सच्चाई है वो बाहर निकालो। किस तरह से हमारे देश में अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है। जब तक आप दुनिया को बताओगे नहीं तो लोग जागेंगे कैसे? लोगों को पता कैसे चलेगा? और परमात्मा की दया देखो कि सोशल मीडिया हम लोगों को दिया है। ये सोशल मीडिया जो है ये हम लोगों के बीच जो आया है, ये 5000 साल पहले क्यों नहीं आया? उस समय भी तो टेक्नोलॉजी हो सकता था। उस समय तो जो भी मटेरियल हैं वो तो और मतलब ठोस पाए जाते थे, बेहतरीन पाए जाते थे। लेकिन नहीं, समय था, समय चुना था परमात्मा ने। इस समय को चुनकर ये टेक्नोलॉजी का माध्यम दिया। इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी आवाज उठाओ। ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड के जो चैनल हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले हैं, ये सच्चाई नहीं दिखाते हैं। हमारे जो अंदर सच्चाई है वो सच्चाई ये लोग नहीं दिखाते हैं। यही मीडिया वालों को मैं सवाल करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि अभी ये मीडिया वाले कहां मर गए? जिस समय ये पूरे सब मीडिया वाले सब, ये लोगों ने किस तरह से बरवाला कांड के बाद किस तरह से आश्रम में घुस घुस कर किस तरह से सामानों को दिखाया, किस तरह से मतलब फंसाने के लिए, एक संत को किस तरह से बदनाम करने के लिए किस तरह से उजागर किया। और जब जजमेंट आ गया, और जजमेंट के बाद जब उनको देशद्रोह का, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर देशद्रोह का धारा लग चुका है और आजीवन कारावास का सजा हो चुका है, अरे भाई खुले तौर पर पूरे दुनिया में 11 आश्रम, 600 नाम दीक्षा केंद्र उनके नाम से कैसे चल रहे हैं? उनके फोटो लगाकर कैसे चलाया जा रहा है? ये मीडिया वाले अभी मर गए, ये सच नहीं दिखाएंगे, ये कभी नहीं दिखा सकते हैं। ये लोगों ने एग्रीमेंट कर रखा है सरकार से कि हम जो भी दिखाएंगे झूठ दिखाएंगे, झूठ। जब संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट वायरल हो गई पूरे दुनिया में, हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन दिखा रहे हैं, तो ये मीडिया वाले ये जजमेंट को क्यों नहीं दिखाते हैं? ये जजमेंट को क्यों नहीं मानते हैं? और जजमेंट के अनुसार
संत रामपाल जी महाराज के नाम से कुछ भी खुलना नहीं चाहिए, कुछ भी चलना नहीं चाहिए, एक सुई तक मतलब उनका प्रचार नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी वे 11 बड़े बड़े आश्रम और बीच में हर एक 2 महीने में समागम, और ये 600 नाम दिशा केंद्रों में हर एक महीने में 2 दिन सत्संग। कब सत्संग तो बहाना है, सिर्फ भक्तों को इकट्ठा करना, भोली भाली जनता को इकट्ठा करना, उसे लूटना, और 2 महीना भंडारे के नाम पर बुलाना, और वहां पर जो भी उनके जेब में होगा वो खाली करवाना, जबकि कानून के अनुसार उनके नाम से आश्रम नहीं चल सकते हैं। उसके ये मीडिया वाले वो नहीं दिखा सकते हैं, जो सच है वो नहीं दिखाएंगे। इन्होंने कसम खा लिया है कि संत रामपाल जी महाराज को सिर्फ बदनाम ही करेंगे, और जो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले लेकर ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जो फर्जीवाड़ा चला रहे हैं वो नहीं दिखाएंगे। 11 बड़े बड़े आश्रम जो चल रहे हैं उसमें भंडारे हो रहे, तरह तरह के ड्रामे कर रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल रहा है वो बात, और ये मीडिया वाला भी देख रहे हैं। लेकिन वो जो सच है, जो फर्जीवाड़ा वो लोग कर रहे हैं, उसको नहीं बताएंगे दुनिया को कि जितने भी फर्जीवाड़ा चल रहे हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा 51 गुंडों के द्वारा ये फर्जीवाड़ा चल रहा है, ये मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे। इन्होंने कसम खा के रखा है। इसीलिए मैं तमाम भारतवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, एक निर्दोष संत को 11 सालों से सताया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही है, और ये जितने भी प्राकृतिक आपदाएं, ये जितने भी यानी कि बिना मौसम के बारिश, जो भी तरह तरह की घटनाएं जो घट रही है, ये सिर्फ एक संत को सजा मतलब देने के कारण, उनको यातनाएं देने के कारण हो रहा है। और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये फर्जीवाड़ा जितने भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से चल रहे हैं, उन गुंडों के खिलाफ ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के खिलाफ आप आवाज उठाएं। ये सतलोक आश्रम संचालक के गुंडों के खिलाफ आवाज उठाएं। ये जितने भी 600 नाम दीक्षा केंद्र हैं, ये गुंडों के खिलाफ आवाज उठाएं कि ये नाम दीक्षा केंद्र ये चला कौन रहा है। जब संत रामपाल जी महाराज 11 सालों से यातनाएं सह रहे हैं, जेल में सजा काट रहे हैं, तो यह आश्रम चला कौन रहा है। तो जो भी हमारे नजरों के सामने जो भी दिख रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उनके लिए आवाज उठाओ, मुंह खोलो। बिना मुंह खोले इस दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। खाना खाने के लिए किसी को आवाज लगाना पड़ेगा कि मुझे खाना दो, तब वो खाना देगा। बिना बोले कोई खाना नहीं देगा आपको। इसीलिए अपनी आवाज खोलो, बोलो। और जो भी सोशल मीडिया में मुझे देख रहे हैं भगत भाई बहन, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं, ये आखिरी समय है, अपने सदगुरुदेव जी के लिए आवाज उठाओ, मुंह खोलो। आप यहाँ डर रहे हो, जो सच्चाई है वो जो जब जजमेंट वायरल हो गया है पूरा दुनिया के सामने, तो ये जजमेंट के माध्यम से आप सोशल मीडिया में बताने के लिए, मुंह खोलने के लिए डर रहे हो। तो परमात्मा के ज्ञान तो आप सुने हो कि काल किस तरह से आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, किस तरह से आपको विचलित करने के लिए, आपको मतलब तरह तरह के नाटक करेगा। तो भगत भाइयों, जो सच्चाई है वो आप यहाँ जीते जी आप अपने सदगुरुदेव जी के लिए उठा नहीं सकते हो, तो आप वहां पर जाओगे, वहां पर कैसे करोगे, वहां मुकाबला कैसे करोगे, वहां पर कौन साथ देगा आपको। कभी सोचा आपने गुरुदेव जी को, संत रामपाल जी महाराज को वहां पर किस तरह से खाना मिलता होगा। जेल जेल होता है भगत भाइयों, जरा सोचो। जेल में एक कैदी की तरह ही रहना पड़ता है, चाहे वो पैसे वाला हो चाहे कोई भी हो, इसीलिए उनका नाम जेल है। और ये नामदान संचालकों के चक्कर में मत पड़ो, इनके पीछे मत चलो, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करवा देंगे। ये जो तुम ये चक्कर में पड़े हो ना, सतनाम लेंगे, सार नाम लेंगे और पार हो जाएंगे। आपका गुरु जी 11 साल से यातना सह रहा है और तुम पार होने की सोच रहे हो। आपका गुरु दुखी है, उस दुख में आप दुखी नहीं हो रहे हो, आप सिर्फ अपने पार होने की सोच रहे हो। ये भूल जाओ,
जब तक आपका गुरु आपको आपके ऊपर दया नहीं करेगा, यानी कि आपको सुखी नहीं करेगा, यानी कि सामान्य दृष्टि से जब तक नहीं देखेगा, तब तक आप परमात्मा के मतलब दया के पात्र नहीं है। इसीलिए हो सके तो आवाज उठाओ, अपनी मुंह खोलो और तमाम भारत की जनता से और झारखंड के वासियों के से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी बोलने में मिस्टेक हो गया होगा या भूल चूक हो गया होगा तो आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम परमात्मा पूर्ण परमात्मा के यानी कि तुच्छ जीव हैं। हमसे गलती होती रहती है क्योंकि हम गलती का पुतला हैं। हमसे कब गलती हो जाए, इसीलिए परमात्मा की दया से मैं ये सच्चाई आप लोगों के बीच प्रकट करना चाहता था, सच्चाई को शेयर करना चाहता था, क्योंकि मेरे मन में खटक रहा था कि आज मेरे साथ ये गांव ग्रामीण लोग मेरे साथ अत्याचार किया, कल किसी और के साथ कर सकते हैं लोग। इसीलिए जागरूकता फैलानी चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए कि किस तरह से लोग अभी भी 21वीं सदी के पढ़े लिखे होने के बावजूद भी किस तरह से कैसी सोच रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सच्चा है, एक बार सभी लोग जयकारा लगाते हैं, जितने भी सोशल मीडिया में जुड़े हैं हमको देख रहे हैं, सभी को सच साहेब राम राम नमस्कार। एक बार सभी लोग जयकारा लगाते हैं। सत